नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी मांडलगढ़ से आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ दिए गए कथित अमर्यादित बयान के विरोध में सोमवार को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित भीलवाड़ा जिले भर से सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में जुटे। धरने को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ ऐसी अमर्यादित टिप्पणी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से बयान वापस लेने की मांग की और मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन को सफल बनाने में मांडलगढ़ क्षेत्र के युवा नेता राजेंद्र जाट नाहरगढ़ के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। अंत में आरएलपी नेताओं ने लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखने की मांग करते प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों, बिजली पानी के गहराते संकट और बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सोजत उपखंड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और धरने पर बैठकर आमजन की समस्याओं के तुरंत समाधान की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समप्त कुमावत और नगर कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण टांग, महेंद्र पालरिया, प्रदीप राज सिंह, गजेंद्र सोनी, पुनीत दवे, गोविंद दवे और भेरा राम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। पाली जिले के सोजत क्षेत्र के ग्राम रामासनी साधवान में बीते 14 मई 2026 को मासूम बच्चों की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपी पक्ष पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सोजत उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर से पत्रकार सलीम खान सहित मुस्लिम समाज और ग्रामीणों ने एसडीएम से तुरंत कार्रवाई की गुहार लगाई। ज्ञापन में बताया गया कि आरिफ वल्द फिरोज खान के बच्चों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी शेरू खान वल्द हुसैन खान वर्तमान में जेल बंद है, लेकिन उसका परिवार अब भी पीड़ित परिवार के साथ बदसलूकी और डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के बाद प्रशासन ने आरोपी के अवैध मकान को ध्वस्त कर परिवार को बेदखल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने आरोपी परिवार को आदतन बदमाश बताते हुए गांव से बाहर करने और मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास या फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। पाली से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीकरणपुर कस्बे के रड़ेवाला मार्ग पर स्थानीय निवासियों की बरसों पुरानी पेयजल समस्या का आखिरकार स्थायी समाधान होने जा रहा है। क्षेत्र में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए नई मुख्य पाइपलाइन डालने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। बीते 5 मई 2026 को नगर पालिका ईओ संदीप बिश्नोई जब वार्ड नंबर 10 स्थित रड़ेवाल मार्ग पर सड़क निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे, तब मोहल्ले वासियों ने उनके सामने अपनी समस्या रखी। नागरिकों ने मांग उठाई कि नई सड़क बनने से पहले पानी की पाइपलाइन का काम पूरा किया जाए, क्योंकि क्षेत्र में पानी के पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है और बाद में सड़क तोड़ने से नुकसान होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए और समझते हुए ईओ संदीप बिश्नोई ने तुरंत नई पाइप डालने के निर्देश दिए थे। ये कार्य अगले 3 से 4 दिन में पूरा हो जाएगा, जिसके ठीक बाद बरसों से टूटी पड़ी इस मुख्य सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया जाएगा। श्रीकरणपुर से अविंद दमन की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कोटपतली उपखंड के अजीतपुरा कुजोता गांव में क्रेशर और अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहे ग्रामीणों पर असामाजिक तत्वों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग और जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने है। इस दुस्साहसिक वारदात में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 ग्रामीणों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया। हमलावर मौके पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में भारी दहशत का माहौल है। कुजोता गाँव में अवैध खनन, ब्लास्टिंग और ओवरलोड के खिलाफ पिछले 300 दिनों से शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते बार-बार शिकायत के बाद भी प्रशासन मुक्तदर्शक बना हुआ है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर हमलावरों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। कोटपुतली से अजीत यादव की ग्राउंड रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। 29 तारीख को हमारा धरना आला कमान अधिकारी सारे चले गए, बिगन नोटिस बिगर कोई हमें सूचना कि हमारा धरना हटा दिया गया। हम बार बार गुहार करते रहे
तहसीलदार महोदय हमें कोई ऐसा कागज दिखाए ताकि हमारा 300 दिन से चल रहा धरना अचानक अवैध कैसे हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर राजनीतिक प्रेशर दबाव है, धरना उठाना पड़ेगा। तो मैंने कहा साहब हम धरना नहीं उठाएंगे, अगर आप राज हो, मालिक हो, आप धरना उठाना चाहो तो आपके हाथों से उठा दो। प्रशासन के सामने वही तरीके से माइंड चला रहे हैं, उन्हीं के हाथों से टेंट उपड़ाते हैं, उनकी कैंपर वहां आके खड़ी होती है। मैंने कहा कम से कम आप धरने को तो आपके साधन में ले जाओ, इन बदमाशों कैंपर में मत डालो, हमारा तो मान सम्मान रहेगा। इनका मनोबल बढ़ा रहे हो आप। हम बार बार पहले भी कहते साहब इनके पास पिस्टल है, हथियार है। 29 तारीख को हमारा धरना आला प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में बीती 26 मई की रात तोरण द्वार पर युवक करण कुमावत के साथ लाठी डंडों से की गई बेरहमी से मारपीट के मामले में पुलिस की सुस्त कार्रवाई को लेकर सर्व समाज का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सर्व समाज के लोगों ने सोमवार को खाटू श्याम जी कोतवाली थाने का घेराव कर गेट पर ही जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इससे पूर्व बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग तोरण द्वार पर एकत्रित हुए और वहां से पुलिस प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजार से शांति आक्रोश रैली निकाली। रैली के थाने पहुंचने पर थाना इंचार्ज पवन चौबे ने जाब्ते के साथ प्रदर्शनकारियों को मुख्य गेट पर ही रोक दिया, जहां लोग धरने पर बैठ गए। उधर थानाधिकारी पवन चौबे ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि एसपी प्रवीण नायक नुनावत की सीधी मॉनिटरिंग में पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाशी में फिलहाल दबिश दे रही है लगातार, और जल्द ही वे पुलिस जरूर आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगी। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट आप सब देखें। आज 5 दिन हो गए करण कुमावत के साथ जो मारपीट हुई थी उसके संबंध में, और उसके अलावा जो बार बार जो यहाँ की जो दुर्घटनाएं हो रही है, आने वाले श्रद्धालुओं के साथ, माता बहनों के साथ मारपीट की जा रही है, गेस्ट हाउस में घुस करके मारपीट की जा रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन व्यवस्था लचर हो चुकी है और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आज खाटू श्याम जी जैसा एक ऐसा स्थान पिछले 26 मई को खाटू श्याम जी के तोरण द्वार पर गुंडों के द्वारा करण कुमावत एक नौजवान था, उस नौजवान के साथ में निर्ममता के साथ में जानलेवा हमला किया। उस हमले के आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। उस बात को लेकर आज पीड़ित परिवार और सर्व समाज खाटू थाने का घेराव करने के लिए हम लोग आए हैं, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में। और हमारा लगातार आज जो खाटू श्याम जी में तोरण गेट से लेके खाटू श्याम जी पुलिस थाने तक जो थाने का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था वो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण रखा गया था। इसमें करण कुमावत नाम के व्यक्ति को न्याय दिलाने के लेकर ये गुहार लगाई गई थी, और इस प्रशासन ने अभी सीआई साहब से हमारी बातचीत हुई थी धरने के बीच में, तो सीआई साहब ने हमारे को अवगत करवाया कि मेरी 6 से 7 टीमें लगी हुई है और जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ के आपके बीच में लेके आएंगे। और अलवर शहर के राजेंद्र नगर स्कीम नंबर 4 में पेयजल संकट और गंदे पानी की आपूर्ति से परेशान स्थानीय लोगों का सोमवार को सब्र का बांध टूट गया। भीषण गर्मी के बीच गंभीर होती पानी की समस्या से त्रस्त बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे। वहां संबंधित अधिकारियों के न मिलने पर आक्रोशित लोगों ने विभाग के एक्सईएन संजय सिंह के कक्ष में ही फर्श पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कैमरे में केवल एक्सईएन की खाली कुर्सी मौजूद थी और अधिकारी नदारद थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से पानी की किल्लत बनी हुई है। घरों में पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है। जो पानी आता है वो भी बेहद गंदा और दूषित होता है, जिससे महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। कई बार लिखित और मौखिक शिकायतों के बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर समस्या के स्थायी समाधान का लिखित आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक उनका ये धरना एक्सईएन कक्ष के भीतर जारी रहेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम BR निमेश है। मैं वार्ड नंबर 9 है, स्कीम नंबर 4। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि पानी 2 दिन में 1 दिन आता है और वो भी जगह जगह गंदा पानी आता है। कुछ जगह बिल्कुल नहीं आता है, कुछ जगह थोड़ा आता है, थोड़ी देर के आता है। और आज के इस गर्मी के सीजन में पानी के बिना जीवन अधूरा है। कहाँ पर आए आप? हम एक्सईएन साहब से मिलने आए हैं। इस बारे में 6 मई को एक लेटर दिया है, 25 मई को फिर एक बार याद दिलाया था ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। कितनी देर का? हमें 1 घंटा हो गया और अभी तक कोई नहीं है।
और हम लोग इस बारे में कई बार फोन कॉल किए हैं, लेटर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान अभी निकल नहीं पा रहा है। और ऐसा ही रहता है तो ये समस्या जो है इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे बिना पानी के बिना हम जी नहीं सकते। पानी आनी है, गंदा आ रहा है। गंदा पानी आता है। कैसे काम चला रहे हो, पानी नहीं आ रहा है? क्या नाम है? भीनमाल कस्बे में कृष्ण देवासी पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों का आक्रोश चरम पर पहुंच चुका है। वारदात के 10 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सर्व समाज संयुक्त व्यापार महासंघ और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी यानी कि एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक पुराराम चौधरी ने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ अविलंब और सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सावलाराम देवासी ने पुलिस की ढीली कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया। धरने में स्वामी नारायण गुरुकुल के विश्वरूप महाराज, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नरेश अग्रवाल और खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष पारसमल मोदी सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। भीनमाल से भरत सोनी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। परम पूज्य मणि रत्न महाराज जी द्वारा सामाजिक समरसता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए लगातार रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में जैन एवं जैनेतर समाज के बीच आपसी भाईचारा, सहयोग और सामाजिक एकता मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन अभियानों में धार्मिक, सामाजिक और जन कल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। समाज के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट रहने और मानवीय मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम मणि रत्न सागर महाराज है और मैं राजस्थान को ही बिलोंग करता हूँ। करौली जिले में श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन पटौंदा मेरा गांव जन्म स्थल है और कार्य क्षेत्र भी प्राय करके राजस्थान है। उसमें करौली जिला विशेष है, बाकी भरतपुर जिला, अलवर जिला, सवाई माधोपुर जिला, दौसा जिला आदि आदि जिले कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। काफ़ी दीक्षा लेने के बाद, भ्रमण करने के बाद ऐसा लगा कि मानव मात्र मोक्ष का पात्र। कोई भी मानव के साथ जुड़ करके उसके साथ उसके अच्छे संस्कारों को जोड़ना और उसे आगे बढ़ाना संस्कारों की ओर, इस चिंतन को लेकर के मैंने जैन और जैनेतर सभी जातियों में कार्य प्रारंभ किया। उसमें मेन कार्य उनके संस्कारों को सुधारने का। मेरा नाम मणि रत्न सागर महाराज है और मैं राजस्थान को ही बिलोंग करता हूँ। करौली जिले में श्री महावीर जी रेलवे। बनेटा थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई टोंक एसपी रोशन मीणा के निर्देश में एवं मुनियारा सी और कांशा चौधरी के सुपरविजन में अंजाम दी गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गिरिराज भील, मंगल सिंह राजपूत, रोहित सिंह राजपूत और राम अवतार मीणा को दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 241 पवे देशी शराब, 149 बोतल बियर और 257 पवे अंग्रेजी शराब तथा 2 हाफ बोतलें बरामद की है। इसके साथ ही अवैध शराब की बिक्री से कमाए गए 17,900 रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। कार्रवाई में एएसआई भवानी शंकर, हेड कांस्टेबल नंद किशोर सहित स्पेशल टीम की मुख्य भूमिका रही। उनियारा से राजेश सेन की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कल मैं इलाका गश्त में निकली थी तो दौरान गश्त 4 अलग अलग जगह बनेठा क्षेत्र में अवैध ब्रांचें संचालित करते हुए पाया गया, जिन पर स्थानीय पुलिस को बुलाकर कार्रवाई करवाई गई। इसमें टोटल 498 पवे देसी और अंग्रेजी शराब के और 189 बियर की बोतल जब्त की गई है और कुल 17,900 रुपए जो शराब बिक्री के थे वो जब्त किए गए हैं। इसमें 4 अलग अलग मुकदमे दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लगातार जैसे क्षेत्र के अंदर कई जगह अवैध ब्रांचें संचालित है, पुलिस ने और आपके सुपरविजन में कुनियारा में, पलाई में कार्रवाई हो चुकी है, अब बनेठा में कार्रवाई हो चुकी है। तो अब अन्य क्षेत्र जैसे शोक में भी है, नगर में भी है, ये सभी जगह कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, जहाँ पे भी अवैध गतिविधियां पाई जाएंगी वहाँ निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे।
केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटा से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई और लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की और अतिरिक्त जिला कलेक्टर यानी कि एडीएम को अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनता और मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार हो रहे पेपर लीक मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेताओं ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कराने की मांग उठाई। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। कोटा से सुरेश कुमार पटेल की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदीकुई में सोमवार 1 जून 2026 को एक गरिमामय साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसवा में उपाचार्य पद पर कार्यरत लेखक महेश वेद की 10वीं पुस्तक दी हिडन पावर ऑफ वर्ड्स का विधिवत विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर बजरंग लाल सैनी ने पुस्तक का लोकार्पण करते हुए लेखक को बधाई दी। अंग्रेजी साहित्य के विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार ने अपने पूर्व छात्र महेश वेद को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी कृति विद्यार्थियों की काव्यात्मक और साहित्यिक समझ को विकसित करने के सहयोग होगी। इस दौरान महाविद्यालय का समस्त शैक्षणिक स्टाफ मौजूद रहा, जिन्होंने लेखक के इस साहित्यिक योगदान का सराहना की। बांदीकुई से गुमान मीणा की खास रिपोर्ट आप सब देखें। नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के स्थानीय तहसील कार्यालय के सामने नवनिर्मित विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय का सोमवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बानसूर नारायणपुर विधायक देवी सिंह शेखावत रहे, जिन्होंने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया और क्षेत्रवासी को बधाइयां दी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा, एक्सईएन बानसूर राजेंद्र कुमार पेरवा, नारायणपुर एईएन नितिन कुमार गुप्ता, जेईएन धर्मेंद्र कुमार कोहली, चतरपुरा जेईएन राजेंद्र कुमार और नारायणपुर थाना प्रभारी सहित कई प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा नारायणपुर सरपंच प्रतिनिधि भवानी शंकर सैनी, बिजली विभाग के कर्मचारी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय नागरिक इस उद्घाटन समारोह को साक्षी बने। नए कार्यालय के शुरू होने से अब क्षेत्र में के उपभोक्ताओं को बिजली संबंधित समस्याओं के समाधान में बड़ी राहत मिलेगी। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। बांदीकुई उपखंड के ऐतिहासिक क्षेत्र अभानेरी स्थित बोरा की कोठी पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का भव्य शुभारंभ हुआ। कथा के पहले दिन प्राचीन बड़ वाले बालाजी महाराज मंदिर से विधि विधान से भागवत पोथी और कलश और ध्वज पूजन के साथ भव्य कलश यात्रा व शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में राधा कृष्ण, शिव पार्वती और अघोरी की जीवंत झांकियां तथा कलाकारों का नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। यात्रा के कथा स्थल पर पहुंचने के बाद महाआरती और विधि विधान से पूजा अर्चना कर कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिन कथा व्यास पंडित दिवाकर शास्त्री ने भागवत महात्म्य सुनाते हुए कहा कि कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। बांदीकुई से गुमान मीणा की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि जयपुर के निर्देश अनुसार और जिला एवं सेशन न्यायाधीश के मार्गदर्शन में करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीणा के राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गृह में 9 विधि से संघर्षित बालक उपस्थित मिले। सचिव प्रताप सिंह मीणा ने इन बालकों से 1-to-1 वार्ता कर उनकी समस्याओं और बुनियादी आवश्यकताओं की जानकारी ली। साथ ही बालकों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए नालसा हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान उन्होंने परिसर में शौचालय, रसोई घर, मेडिकल सुविधाएं, खाद्य सामग्री कक्ष, साफ सफाई और भोजन व्यवस्था का गहनता से जायजा लिया और बच्चों की सेहत व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के बड़े कड़े निर्देश दिए। करौली से राधा रमन सारस्वत की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।